नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से अचानक यूएस के लिए रवाना हो गए हैं। बहुत तेजी से कुछ घटनाएं घटी हैं और ये घटनाएं बता रही हैं कि इस समय इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये अब निर्णायक दिशा में बढ़ रहा है। यूएस प्रेसिडेंट का G7 समिट को बीच में छोड़कर के यूएस लौटना और अपने रक्षा मंत्री को और जो भी उनके डिफेंस से रिलेटेड अधिकारी हैं, उनको ये दिशा निर्देश देना कि वॉर रूम तैयार रखें। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से 28 टैंकर जो आसमान में ही लड़ाकू या यात्री विमानों में फ्यूल भरते हैं, वो एक साथ मिडल ईस्ट की तरफ रवाना होना ये शो करता है कि अमेरिका ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। ये एक रणनीतिक और बड़ा बदलाव उसकी नीति में देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि वो किन्हीं दूसरे देशों के युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा, दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ेगा। लेकिन जो इस समय गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से बाहर निकले हैं, अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं, वॉर रूम तैयार रखने के लिए कहा गया है और अप्रत्याशित तरीके से उसके 28 टैंकर ने उड़ान भरी है मिडल ईस्ट की तरफ। और ये भी सूचना मिल रही है कि मिडल ईस्ट के इलाके में और यूरोप के भी इलाके में जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये सारी सूचनाएं इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि अमेरिका ने अब इस लड़ाई में कूदने का फैसला कर लिया है और अगर उसे जरूरत पड़ती है तो वो अपनी वायुसेना, अपनी नौसेना, इन सबको भी इजराइल की मदद के लिए लगाएगा और ईरान के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरेगा। एक इनका जो सोशल मीडिया मंच है डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रुथ, उस पर इन्होंने कल रात ये एक मैसेज किया था। इन्होंने कहा था कि ईरान शुड हैव साइंड द डील आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट ए शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेटेड Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. यानी उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया मंच पर यह मैसेज दिया है कि उन्होंने इराक को न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए बार बार कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो समय अब बीत चुका है। दूसरे, उन्होंने कहा है कि एवरीवन, हर एक, तेहरान को छोड़ दे, तेहरान को खाली कर दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही निकलता है जो बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा है। उन्होंने कहा है जो रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ और कुछ देश ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं
कि अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या अगर हो जाती है, उनको अगर ख़त्म कर दिया जाता है, तो इससे परिस्थितियां बहुत अधिक बिगड़ जाएंगी। नेतान्याहू ने कहा है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर हम आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, तो ये जंग भी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हों, जिनके बारे में ये बयान आ रहे थे 2-3 दिन पहले कि इज़राइल ने उनके सामने जब ये प्रस्ताव रखा कि वो खमेनाई को ख़त्म करना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर वीटो लगाया था, मना किया था कि ऐसा ना किया जाए। लेकिन क्या अब डोनाल्ड ट्रंप की भी समझ में ये बात आ रही है कि सारी समस्या की जड़ आयतुल्ला अली खामेनेई है? अगर ये चीज है, जो ये जानकारी मिल रही थी कि खामेनेई को जो है किसी बंकर में परिवार के साथ शिफ्ट कर दिया गया है, तो क्या अब इस बात की तैयारी शुरू हो गई है कि खामेनेई को खत्म किया जाए? और ईरान का जो दावा किया है नेतान्याहू ने कि हम नतांज का भी और दूसरे भी, तेहरान में भी और दूसरी जगहों पर भी, कुल 4 जगह जहां जहां भी इनके परमाणु ठिकाने हैं, उनको हम लगभग खत्म कर चुके हैं। ये कितना सच है, कितना गलत है, ये तो बाद में जांच पड़ताल में पता लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात ठीक है, ये बात मान्य है कि जो टॉप लीडर थे सेना के और जो टॉप परमाणु वैज्ञानिक थे ईरान के, उन सबको लगभग खत्म कर चुके हैं नेतान्याहू और उनकी सेना। अब गिनती के लोग वहां बचे हैं, यानी परमाणु वैज्ञानिक कोई ही बचा होगा, और जो किसी रिसर्च वर्क में या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे, उनका खात्मा कर दिया गया है। ऐसे में रातों रात कोई भी देश नए वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकता है, और जो मारे गए हैं उनके पास अनुभव भी था, उनके पास फार्मूला भी था, उनके पास उनको तकनीक की भी जानकारी थी। यानी अगर हम ये देखें कि ईरान को फौरी तौर पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से इजराइल रोकने में कामयाब हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ सुर सुनाई पड़ रहे हैं। और ये कौन से स्वर हैं? कुल मिलाकर के ये जानकारी मिल रही है कि 28 देशों ने, 21 मुस्लिम देशों ने ईरान पर जो कार्रवाई चल रही है इजराइल की, इसका विरोध किया है। और इस प्रस्ताव पर जिन देशों के हस्ताक्षर हुए हैं, उनमें अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाड, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, गाम्बिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, सोमालिया, तुर्की और यूएई शामिल हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें कतर भी है, इसमें सऊदी अरब भी है और इसमें यूएई भी है। इनमें से ज्यादातर देश अमेरिका के सहयोगी और पार्टनर माने जाते रहे हैं। चूंकि 21 मुस्लिम देशों ने ईरान के ऊपर इजराइल के अटैक का विरोध किया है, उसके विरोध में ये एक प्रस्ताव पारित किया है
कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा हो कि जो हमारे सहयोगी माने जाते हैं या रहे हैं या हैं, अब वही अगर इजराइल के खिलाफ खुल करके आ रहे हैं तो इनको संभालना जरूरी है। और संभवतः G7 समिट से जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए वापस यूएस जा रहे हैं और अपना वॉर रूम जो है वो एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने कह दिया है। जो दूसरी जानकारियां आ रही हैं वो ये हैं, नेतान्याहू का एक बयान आया है। उनका कहना है कि जो तेहरान और आसपास का पूरा इलाका है उसका जो हवाई नियंत्रण है अब इजराइल के हाथ में आ गया है। उनके कहने का आशय ये है कि जो भी इनके तेहरान और आसपास में एयर डिफेंस सिस्टम थे ईरान के, वो इजराइल ऑलरेडी तबाह कर चुका है। वो पहले भी कह चुके कि हमारे जंगी जहाज तेहरान के आसमान में परवाज कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि हम इनके अब तक 4 F-35 विमान गिरा चुके हैं। F-35 का जब जिक्र होता है तो ये अमेरिका के अत्याधुनिक जहाज हैं, 5th जनरेशन के हैं, स्टील्थ जहाज माने जाते हैं। अगर इनको गिराया है, जिसके बारे में इजराइल ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई घटना हुई है, तो ये एक माइंड गेम भी हो सकता है और ये हकीकत भी हो सकती है। अगर ये हकीकत है तो ये अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। G7 जो समिट चल रही है उसके सदस्य देशों ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें ये कहा गया है कि ईरान जैसे देश के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। भारत ने अपने नागरिकों को कहा है कि वो तेहरान छोड़ दें, क्योंकि तेहरान की इस समय सिचुएशन ठीक नहीं है। ट्रंप भी तेहरान में रह रहे लोगों को ये अपील कर चुके कि वो तेहरान छोड़ दें। उधर चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने के लिए कहा है। अभी चीन की तरफ से कोई इस तरह का बयान देखने को नहीं मिला है कि आप तेहरान या ईरान छोड़ दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इजराइल छोड़ दीजिए। रूस की तरफ से और चीन की तरफ से एक बयान आए हैं राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग की ओर से, और उन्होंने इस मामले में जो इस समय युद्ध चल रहा है उसमें मध्यस्थता करके और शांति स्थापित करने की दिशा में बढ़ने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए पहल की है और ये कहा है कि वो मतलब मध्यस्थता करने को तैयार हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। नेतान्याहू ने जो बयान दिया है उसको उन्होंने फिर से रिपीट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर खमेनेई का अंत हो जाता है या उनकी हम हत्या कर देते हैं तो युद्ध का भी अंत हो जाएगा, युद्ध आगे बढ़ेगा नहीं। जो बड़ी हाइलाइट्स हैं उनसे तो आप अवगत होंगे ही। सोमवार की रात को इजराइल ने जो नेशनल टीवी है, नेशनल चैनल है ईरान का, उसकी बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला किया है। वहां बल्कि जिस समय हमला हुआ तो वो वीडियो भी वायरल है जिसमें एक महिला एंकर जो है वो न्यूज़ पढ़ रही है और काफ़ी जोश में न्यूज़ पढ़ रही है, और जैसे ही बिल्डिंग पर आकर के मिसाइल टकराती है तो वो स्टूडियो से उठ करके भागती हुई दिखाई देती है। उनका जो ये नेशनल टीवी का स्टूडियो है, बिल्डिंग है, इसमें आग लगते हुए भी दिखाई दी है और ये जानकारी मिल रही है कि 3 लोगों की
वहां मौतें हुई हैं। तो इस समय जो जानकारी है वो ये है कि जो युद्ध है वो अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है, और जहां इजराइल लगातार तेहरान पर अटैक कर रहा है, दूसरी जगहों पर अटैक कर रहा है इजराइल, वहीं ईरान ने भी हाइफा पर और तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है वहां पर अटैक किए हैं। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट छोड़ करके वापस लौट रहे हैं और बाकी किसी भी देश के साथ उन्होंने बाइलैटरल टॉक्स जो हैं वो नहीं की हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी अब इस युद्ध में कूद सकता। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।